कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है क्योंकि जिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान के फायदे के लिए बनाए गए थे उन्होंने अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दरकिनार कर दिया और बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ड्रोन अटैक करवाया गया था जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और अब तक इंसान और एआई के बीच में जो जंग चल रही है उससे पूरी दुनिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेररिस्ट हार्लन को, जो शेफर्ड रोबोटिक नाम के कंपनी ने बनाया था और उसे बनाया गया था पृथ्वी पर जिंदगी सुधारने के लिए, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोalition ऑफ नेशन ICN डिफेंस फोर्स बनाया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ लड़ेंगे। और उसका फायदा ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके सामने टिक नहीं पाती, वो हार मानने लगते हैं और उसी की वजह से AI टेररिस्ट हार्लन इस दुनिया से फरार हो चुका है और वो पीछे छोड़ गया है सिर्फ एक मैसेज जिसमें वो कहता है कि उसने जो शुरू किया है वो खत्म करके रहेगा। कहानी चली जाती है आज से 28 साल के बाद और हम फ्यूचर अमेरिका को देखते हैं जहां हम ICN डिफेंस फोर्स के एक टीम को देखते हैं जो एक घर के अंदर जाता है और वहां पर वो लोगों को स्कैन करता है और उन्हें वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान मिलता है जिसका नाम है कास्का। उसे पकड़ने के लिए वो लोग अंदर जाते हैं लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और अकेले ही ICN फोर्स की टीम से आसानी से लड़ने लगता है और उन्हें खिलौने की तरह पटकने लगता है, मगर आखिर में वो लोग किसी तरह कास्का को बिजली के झटके देकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम काउंटर टेररिज्म एनालिस्ट एटलस को देखते हैं जो ICN डिफेंस में काम करती है और वो अपने स्मार्ट होम में अकेली रहती है। सुबह उठकर वो अपने लिए कॉफी बनाती है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर वो न्यूज में देखती है जनरल जैक को जो ICN डिफेंस फोर्स के लिए काम करते हैं और वो बता रहे होते हैं कि वो हर वक्त AI से लड़ रहे हैं और उससे जीत भी रहे हैं। फिर एटलस को पता चलता है कि कल रात ICN ने हार्लन के एक एसोसिएट कास्का को अरेस्ट कर लिया है। हार्लन का नाम सुनते ही एटलस घबरा जाती है और वो निकलने के लिए तैयार होती है और उसे लेने के लिए ICN का एक ऑफिसर आता है और वो लोग एक बड़े से शिप में होकर वहां से निकलते हैं। इसके बाद हम जनरल जैक को देखते हैं जो एटलस के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट है कि वो AI के ऊपर काफी रिसर्च कर चुकी है और वो हार्लन के बारे में बहुत कुछ जानती है। कर्नल कह रहे होते हैं कि एटलस के साथ कोई काम करना नहीं चाहता क्योंकि वो एंटी सोशल है, वो किसी से बात नहीं करती, घुलती मिलती नहीं है। अगर वो आज फेल हो गई तो कास्का हमेशा के लिए शट डाउन हो जाएगा और हम हार्लन को दोबारा से खो देंगे। एटलस जनरल से मिलती है और दोनों बातें करने लगते हैं और जनरल कहता है कि जरूर हार्लन के दिमाग में कोई प्लान पक रहा है, इसलिए उसने अपने एसोसिएट को भेजा है। एटलस कास्का से बात करने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि हार्लन कहाँ है। वो उसे जोर का झटका देती है और वो उसके सिस्टम को रीसेट करने का सोचती है। फिर एटलस उसे अपने जाल में फंसाती है और हार्लन का पता लगा लेती है और कहता है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक प्लेनेट में है। कास्का एटलस को उसकी माँ के बारे में बताने लगता है और अपनी माँ को याद करके एटलस थोड़ी सी उदास हो जाती है और मौका देखकर कास्का उस पर हमला करता है, लेकिन एटलस अपने सामने एक सुरक्षा कवच बना लेती है जिससे वो बच जाती है। इसके बाद वो शॉक देकर उसे खत्म कर देती है। सभी लोग एटलस से काफी इम्प्रेस्ड हैं क्योंकि इतने सालों में जो ICN नहीं कर पाए वो एटलस ने आज कर दिखाया। उसने AI टेररिस्ट का पता ढूंढ निकाला है। जनरल एटलस से पूछते हैं क्या वो ठीक है। एटलस कहती है कि मैं भी इस मिशन में जाना चाहती हूँ और मैं हार्लन को मरते हुए देखना चाहती हूँ। फिर जनरल उसे कर्नल से मिलाते हैं जो इस मिशन में ये पता लगाएगा कि हार्लन ने कैसे अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास किया। एटलस उन्हें कहने लगते हैं कि आप लोग एक ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, वो भी ऐसे प्लेनेट में जहाँ कोई नहीं गया। आप सबसे बड़े दुश्मन को हराना चाहते हैं, आप लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, मेरे बगैर तो नहीं। कर्नल वहां से जाने वाला था। एटलस उसे कहती है कि तुम खुद भी मरोगे और पूरी टीम को भी मरवाओगे। वो एटलस से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और वो एटलस को जूई नाम के एक रोबोट से मिलाता है। ये एक तरह का सूट है जिसे यहाँ के रेंजर्स कंट्रोल करते हैं। वो एटलस को कॉफी देता है जो एटलस को पसंद है और कर्नल बताता है कि ये रोबोट असल में उससे लिंक्ड है एक डिवाइस के जरिए। ये देखकर एटलस कहती है कि ये तो नियम के खिलाफ है और इस डिवाइस को न्यूरल लिंक कहते हैं। इसका इजाद एटलस की माँ वेल ने किया था जो बहुत ही बड़ी जीनियस थी। कर्नल कहता है कि ये बिल्कुल सेफ है और तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ मैं जानता हूँ, इसलिए तुम हार्लन पर बहुत गुस्सा हो। और वो उसे समझाता है कि हमारे पास उससे निपटने के लिए बड़े बड़े रोबोट्स हैं, यहाँ तक कि इनका पूरा स्क्वाड्रन है। एटलस उससे कहती है कि अगर तुम उन लोगों को पकड़ना चाहते हो तो मुझे इस मिशन में जाना होगा क्योंकि एटलस यहाँ की टॉप एनालिस्ट है। कर्नल इसके लिए मान जाता है और जनरल भी परमिशन दे देता है। इसके बाद उनकी स्पेसशिप जाने के लिए निकलती है और हम देखते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एक डिफेंस
डिफेंस मैकेनिज्म लगा हुआ है, एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है, और कड़ी चेकिंग होने के बाद उन्हें उस लेयर से बाहर निकलने की परमिशन दी जाती है। अंदर में एटलस काम कर रही होती है और वो एक फोटो देखती है जिसमें वो छोटी बच्ची थी और उसकी माँ थी, और साथ में हार्लेन भी था जो पहले उसके घर पे सर्वेंट का काम करता था। फिर एटलस अपनी माँ का एक रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें उसकी माँ वेल एआई की काबिलियत के बारे में बातें कर रही थी और कहती है कि कैसे वो आज के समय में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो चुके हैं। अगर इंसान लुप्त होना नहीं चाहते तो हमें एआई से जुड़ने का एक तरीका ढूंढना होगा जो एक न्यूरल लिंक है जो इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़े, और दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर एक कमाल की दुनिया बना सकते हैं। अब हम फिर से एटलस को देखते हैं जो मीटिंग के लिए आती है और वो सभी को प्रिंट आउट देने लगती है और लोगों से कहती है कि आप सभी अपना न्यूरल लिंक निकाल दीजिए। ऑपरेशन डाउनलोड नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी डिवाइस को हैक किया जा सकता है, इसलिए वो लोग अपना न्यूरल लिंक निकाल लेते हैं। एटलस उन्हें एंड्रोमेडा गैलेक्सी के प्लेनेट के बारे में बताने लगती है कि वो ग्रह इंसान के रहने लायक नहीं है। कुछ लोग एटलस को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि ये बेकार में इतना टेंशन ले रही है, लेकिन एटलस उन्हें कहने लगती है कि मैं हार्लेन को करीब से जानती हूँ और तुम जो न्यूरल लिंक को लेकर इतना उछल रहे हो ये भी असल में एक डिवाइस है जिसे आसानी से हैक किया जा सकता है, और हार्लेन ने एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बाईपास कर लिया तो तुम्हारा ये डिवाइस उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो लोग GR39 नाम के प्लेनेट के पास पहुंचते हैं जो उनकी मंजिल है। सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं और एटलस सारे रोबोट को देखकर सोच रही होती है कि पता नहीं इनका इस्तेमाल सेफ है या नहीं। कर्नल एटलस से कह रहा होता है कि आपने तो मेरी टीम को डरा ही दिया, मिशन के 15 मिनट पहले ऐसा स्पीच नहीं दिया जाता। एटलस माफी मांगती है और उससे समझाती है कि हार्लेन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उसे पकड़ लिया मतलब कि उसने कोई ट्रैप बिछाया है। कर्नल अपने रोबोट सूट के अंदर बैठ जाता है और एटलस से कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है और एक जोर का धमाका होता है और देखते हैं कि उस ग्रह पे रहने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट उनके बैटलशिप पर हमला कर देते हैं जिनसे उनका बैटलशिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। एटलस को बचाने के लिए उसे भी एक सूट में बैठा दिया जाता है मगर वो कहती है कि मुझे इसे ऑपरेट करना नहीं आता। इसके बाद सारे सूट को नीचे प्लेनेट की तरफ गिरा दिया जाता है क्योंकि उनका बैटलशिप तबाह हो चुका था। जैसे ही सारे सोल्जर प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं उनके और एआई रोबोट्स में जंग शुरू हो जाती है और उनका बैटलशिप क्रैश होकर नीचे गिर रहा होता है। एटलस घबराने लगती है क्योंकि वो उसके ठीक नीचे थी मगर एक फाइटर वेस्ट एटलस को बचा लेती है। कर्नल एटलस से कहता है कि तुम्हें न्यूरल लिंक यूज करना होगा मगर वो नहीं मानती क्योंकि उसे एआई पर भरोसा नहीं है। उसका सूट नीचे लैंड करता है बहुत ही जोर से जिससे उसके सर पे चोट आता है। जब उसे होश आता है तो वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसे किसी का भी कोई जवाब नहीं आता और वो घबरा जाती है। फिर वो अपने सूट के सिस्टम को ऑन करती है जो उसे बताता है कि उसका रेस्क्यू पॉड कहाँ है। ये सुनकर एटलस उसे कहती है तो फिर तुरंत मुझे वहाँ ले चलो, मगर वो जंप करके जा रहा था इसलिए एटलस उसे कहती है रुकने के लिए, नहीं तो रोबोट्स उसे देख लेंगे और यहीं मार गिराएंगे। जिसके बाद एटलस का रेटिना स्कैन किया जाता है और सूट पर वो पूरा कंट्रोल पाने के बाद वो चलकर जाने लगती है ताकि वो रोबोट्स की नजरों से बची रहे। एटलस अपने सूट से पूछती है कि उसके पास कितने सारे हथियार हैं। सूट बताने लगता है कि उसके पास टोटल 7 हथियार हैं और एक आयरन बॉम्ब भी है। अगर सिचुएशन खराब हो गई तो वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो बताता है कि उसका नाम स्मिथ है। और एटलस कहती है नाम होना जरूरी है क्या, तुम तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो। स्मिथ कहता है नहीं, मैं प्रोग्राम नहीं हूँ। फिर वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और अभी भी रेस्क्यू पॉड 89 किलोमीटर दूर है। वो लोग बर्फ के रेगिस्तान को पार करके एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ एटलस को ड्रॉप पॉइंट नजर आता है, लेकिन वहाँ पर सारे सिपाही मरे होते हैं। आइसियन का कोई भी सिपाही जिंदा नहीं बचा। ये देखकर एटलस रोने लगती है और वो जानती है कि ये लोग सिर्फ गिरने से नहीं मरे, ये हार्लेन ने किया है। इसके बाद वो सारे सोल्जर का टैग कलेक्ट कर लेती है और प्रे करती है कि जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। फिर वो लास्ट में कर्नल के पास जाती है लेकिन देखती है कि जोई नाम के सूट के अंदर कर्नल नहीं थे और वहीं पास में कास्का नजर आता है। लेकिन एटलस सोचती है कि उसने तो उसे मार डाला था। वो समझ जाती है कि हार्लेन ने एक और बना लिया। वहाँ पर और भी बहुत सारे रोबोट्स आ चुके थे, इसलिए अब एटलस को लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। वो घबराने लगती है क्योंकि वो कोई सोल्जर नहीं है। फिर हलचल होने लगती है और एक एआई रोबोट्स एटलस के पीछे पड़ जाते हैं। एटलस उस पर हमला करती है लेकिन सामने उसे एक तूफान नजर आता है जिसमें वो फंस जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है रोबोट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और डर के मारे स्मिथ से वो कहती है आयरन बॉम्ब फायर करो। पहले तो वो यूज करने से मना कर देता है मगर एटलस जबरदस्ती करती है तो स्मिथ उसका आदेश मानता है
और बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से और दुश्मन के साथ साथ वहाँ सब कुछ का सफाया हो जाता है। मगर कास्का वहाँ पहुँच जाता है और वो एटलस को मारने वाला था कि तभी वहाँ की जमीन धंस जाती है और बॉम्ब फटने की वजह से जमीन कमजोर हो गई थी। नीचे गिरते ही एटलस देखती है कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। इसके बाद स्मिथ जहाँ फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पर एक मेटल का पीस लगा देता है जिससे एटलस को काफी दर्द होता है। वो एटलस को एक लॉलीपॉप देता है जिसमें काफी प्रोटीन है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही गंदा था। फिर वो मरे हुए सिपाहियों का टैग देखती है और सोचने लगती है कि पता नहीं वो जिंदा बच पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। स्मिथ कहता है कि जब तक हम लोग 100% सिंक नहीं हो जाते तब तक हम दोनों पे खतरा बना रहेगा। बहुत सोचने के बाद एटलस सिंक होने के लिए मान जाती है और कहती है मेरे दिमाग में कुछ भी ढूंढने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो न्यूरल लिंक पहन लेती है और कास्का वापस से उठ खड़ा होता है और वो हार्लेन को एटलस के बारे में बता देता है। और उसके बाद हम हार्लेन को देखते हैं, उसके कैद में कर्नल होता है और हार्लेन उसे बहुत टॉर्चर करता है। सिंक होने के लिए स्मिथ एटलस से कई सवाल पूछने लगता है और कहता है कि हार्लेन का नाम सुनते ही आप में एक स्पाइक देखने को मिला, क्या आप उससे प्यार करती थी? एटलस कहती है नहीं। फिर वो स्मिथ को एक अपनी मेमोरी दिखाने लगती है जब हार्लेन उसके घर पे सर्वेंट का काम किया करता था। जिसके बाद उसका सिंक 40% कंप्लीट हो जाता है और एटलस से वादा करता है कि वो उसे सेफ रखेगा। वो एटलस को बताता है कि वो लोग करीब 500 फीट नीचे हैं। थ्रस्टर की मदद से वो लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एटलस जानती है कि दुश्मन ऊपर उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए वो लोग सामने की गुफा की तरफ जाने लगते हैं जो यहाँ से करीब 250 फुट दूर है। स्मिथ की बैटरी खत्म होने में 14 घंटे बाकी हैं और रेस्क्यू पॉड अभी भी यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है। तभी उन पर एक ड्रोन की नजर पड़ जाती है और कास्का उनका पीछा करने लगता है। एटलस पहुंचती है एक पथरीले रेगिस्तान में और वहाँ के चट्टानों पर एक अजीब से नीले रंग की चमक होती है और वैसे ही चमक सामने के फूलों में भी नजर आ रही थी। एटलस ये देखकर कहती है कि ये काफी खूबसूरत है और वो उस पौधे का नाम रख देती है प्लांटी। अब ये जान करके कास्का उनके पीछे आ सकता है। स्मिथ ने पहले से ही बॉम्ब प्लांट कर दिया था जो वो ब्लास्ट कर देता है और उन्हें लगता है कि कास्का मर गया होगा। वो आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उन्हें कास्का का कटा हुआ सिर मिलता है। वो उसके सर को मसल देती है जिसके अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ था। उन्हें समझ आ गया था कि हार्लेन सामने ही है। एटलस हार्लेन के लोकेशन तक जाकर उस जगह को टैग करना चाहती है ताकि ICN के सिपाही उसे आसानी से तबाह कर पाए, मगर स्मिथ ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वहां जाना खतरनाक भी हो सकता है। एटलस अपना न्यूरल लिंक निकाल कर जाने वाली होती है, लेकिन स्मिथ मना करता है और वो उसके मेमोरी को दिखाता है और कहता है कि आपको हार्लेन के लिए बुरा क्यों लगता है। वो समझाने लगती है कि आज अगर हमने उस बेस को टैग नहीं किया तो हमारे सोल्जर का शहीद होना बेकार चला जाएगा। स्मिथ उसकी बात मान जाता है। अब रात हो जाती है और दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो एटलस के दिमाग को पढ़ने लगता है और आखिरकार वो लोग हार्लेन के बेस तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर एटलस चौंक जाती है। यहाँ तक कि उसके पास बैटल शिप भी था और उसमें रखा बॉम्ब भी जो उसके हाथ लग गया। तभी AI रोबोट एटलस का पीछा करने लगते हैं, इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ता है। मगर स्मिथ अचानक से गिर जाता है और उसमें गड़बड़ी होने लगती है, जैसे कि उसे हैक कर लिया गया हो और वो बंद हो जाता है। कास्का वहां पहुंच जाता है। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो एटलस को भेजा हुआ ट्रांसमिशन सुन रहा होता है और वो सोच रहा था कि बाकी का मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया और उसे चिंता हो रही होती है कि अगर बैटलशिप हार्लेन के हाथ लग गया तो वो उस बॉम्ब का इस्तेमाल करके पृथ्वी को आधा उड़ा देगा। एटलस को कैद करके रखा जाता है और उससे मिलने के लिए हार्लेन आता है जो पहले उसका सर्वेंट हुआ करता था और वो कहता है कि वो एटलस और उसकी माँ से बहुत प्यार करता था और वो एटलस की माँ को भी माँ कहकर बुलाता है और कहता है कि इंसान खुद को और पृथ्वी को कुछ ही साल बाद खत्म कर लेंगे और मुझे उन्हें बचाना होगा। इसलिए हार्लेन पृथ्वी में रहने वाले आधे पॉपुलेशन को मिटा देना चाहता है ताकि बाकी लोग आराम से रह सकें और उनकी रक्षा करेंगे। हार्लेन एटलस को बताता है कि वो खुद चाहता था कि ICN के लोग उसे ढूंढें और एटलस और ये बैटलशिप यहाँ आए क्योंकि उसे वो बॉम्ब चाहिए था और वो एटलस से क्लियरेंस कोड मांगने लगता है ताकि वो पृथ्वी के चारों तरफ जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे तोड़ सके और वो पृथ्वी के आधे पॉपुलेशन को खत्म कर पाए। वो एटलस को टॉर्चर करने लगता है और वहाँ पर कर्नल भी होता है जो पूछने लगता है कि स्मिथ को क्या हुआ। वो कहती है कि उसका पावर खत्म हो गया। कर्नल उसे अपना न्यूरल लिंक देता है और कहता है स्मिथ को यहाँ बुलाओ। एटलस स्मिथ को बुलाने लगती है, मगर स्मिथ कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर हम 100% सिंक हो जाएं तो ही आप मुझे आजाद कर सकती हैं। एटलस रोने लगती है और कहती है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह वो खुद है। स्मिथ कहता है नहीं, इसकी वजह तो हार्लेन है, उसने खुद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा।
तब जाकर हम देखते हैं कि एटलस की माँ बेल हार्लेन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए एटलस हार्लेन की तरह बनना चाहती थी ताकि उसकी माँ का प्यार उसे मिल सके। जिसके बाद वो न्यूरल लिंक लेकर खुद को हार्लेन से कनेक्ट कर लेती है और एक मासूम लड़की से कनेक्ट होने के बाद एक रोबोट खुद को आजाद कर लेता है। और हार्लेन पूरी तरह से बदल चुका था क्योंकि एटलस के कमांड पर अब दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं, एक दूसरे को कमांड कर सकते हैं। मतलब कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री हो चुके थे। अपनी माँ के कहने पर एटलस वहां से जान बचाकर भागती है और यहाँ एटलस रोने लगती है और कहती है कि मेरी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ और मेरी माँ मारी गई। मगर स्मिथ उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, भले ही आपकी वजह से हार्लेन का जन्म हुआ, लेकिन आपकी वजह से मैं भी तो बना हूँ, इसलिए मुझ पर भरोसा कीजिए। जिसके बाद दोनों 100% सिंक हो जाते हैं और उसके बाद एटलस वहाँ पर रखे जोई के पुर्जे को उठाती है और स्मिथ को अपग्रेड कर देती है और चली जाती है रोबोट का सामना करने। और स्मिथ के 4 हाथ का इस्तेमाल करके एटलस AI रोबोट पर हमला करती है और फिर उसका सामना हार्लेन से होता है। वो देखती है कि उसका बैटलशिप पृथ्वी की तरफ जाने के लिए निकल चुका था, जिसे एटलस रोकना चाहती है और वो बैटलशिप पर गोली चला देती है और बैटलशिप ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हार्लेन काफी गुस्सा हो गया था और वो आखिरी बार करने के लिए अपने हाथ से एक तलवार निकालता है। वो स्मिथ पर हमला करने लगता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और एटलस धीरे धीरे समझने लगती है कि हार्लेन किस तरीके से अपना अगला मूव चलता है और वो उसे उठाकर पटक देती है और उसका हाथ तोड़ देती है, लेकिन उसका हाथ दोबारा से लग जाता है और वो एटलस पर हमला करता है और स्मिथ का फ्यूजन रिएक्टर को टारगेट करता है, जिससे अंदर एटलस को भी झटका लगने लगता है और वो अंदर बेहोश हो जाती है। स्मिथ एक हाथ से हार्लेन से लड़ता है और दूसरे हाथ से एटलस को प्रोटेक्ट करता है, मगर वो ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाता। तभी अचानक से पीछे से एटलस हार्लेन पर हमला कर देती है और आखिर में उसे वहीं खत्म कर देती है। स्मिथ जानता था कि वो ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो एटलस को जिंदा रखना चाहता है और वो अपना पावर बंद कर देता है ताकि वो एटलस के लिए ऑक्सीजन बचा पाए। एटलस अब स्मिथ को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि स्मिथ खुद को डिसेबल कर ले। स्मिथ अपने दोस्त को कॉफी फ्लेवर वाला लॉलीपॉप देता है, जिससे एटलस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो खुद को डिसेबल कर लेता है। अब सुबह हो जाती है और ICN के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं एटलस को बचाने के लिए, जिसके बाद एटलस को रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर हम अर्थ पर एटलस को देखते हैं और उससे मिलने के लिए जनरल आते हैं और उसे दिखाते हैं कि उन्हें स्मिथ की तरफ से क्या मिला। वो था एक पौधा, वही पौधा जो दूसरे ग्रह पे मिला था, जिसका नाम एटलस ने प्लांट ही रखा था। उस दिन जितने भी लोग शहीद हुए थे उनके परिवार वाले एटलस को शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एटलस की वजह से ही उनका टैग वापस लौट पाया है, जो बहुत बड़ी बात है। जनरल वहाँ से जाने वाले थे तो एटलस उन्हें थैंक यू कहती है उस पर भरोसा करने के लिए। इसके बाद एटलस, जो अब रेंजर बन चुकी थी, जो वो हमेशा से चाहती थी, वो जाती है अपने लिए नया आर्क रोबोट का टेस्ट करने के लिए, जो उसने अपने मुताबिक मॉडिफाई किया है। वो रोबोट को खुद से सिंक्रोनाइज करती है और ये देखकर वो खुश हो जाती है कि वो रोबोट असल में उसका दोस्त स्मिथ था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।